मूसा खुदा से बेवजह बहाने करता है। बाइबल मुकद्दस कहती है जब खुदावंद ने उसे कहा कि तू मिस्र में जा और फ़िरौन के सामने खड़ा हो और मेरी कौम को लेकर आ छुड़ा कर, तो वो बहाने करता है और उनको लेम एक्सक्यूजेस हम कह सकते हैं, क्योंकि खुदा उसे कह रहा है और खुदा जलती झाड़ी में मिला। और ये ऐसा ज़बरदस्त वाक़या है जिसको बनी इसराइल आज भी याद रखते हैं कि खुदा उससे मिला और खुदावंद ने कहा कि यहाँ खुदा मौजूद है और अपनी जूती भी उतार दे। लेकिन मूसा जो है उससे बहाने कर रहा है। मैं 5 बहाने यहाँ से खरूज 3 बाब और 4 बाब में से आपको बताऊंगा। सबसे पहला बहाना 3 बाब की 11 आयत में वो कहता है कि मुझ में कोई एबिलिटी नहीं है। और वो कहता है कि मैं कौन हूं जो फरौन के सामने जाकर खड़ा हूं। और ये खुदा की भी तौहीन वो कर रहा है। और सेकंड उसने कहा मेरे पास कोई मैसेज नहीं। वो कहेंगे कि उसका नाम क्या है, हमें नाम बता। तो मुझे तो नहीं पता कि उसका नाम क्या है। खुदावंद उसे हर एक बात में कहता है कि नहीं, मैं तेरे साथ हूं और तुझे जाना होगा। फिर तीसरा बहाना है, चौथा बाब उसकी पहली आयत में वो कहता मेरे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है। लोग मुझे कहेंगे, बनी इसराइल मुझे कहेंगे कि वो तो तुझे दिखाई नहीं दिया, और तो हम कैसे तेरे पर यकीन करें। लेकिन खुदावन कहता है कि मैं तुझे निशान भी दूंगा और तेरे पास मोजज़े भी होंगे। चौथा बाब जो है उसकी 10वीं आयत में उसका चौथा बहाना है और वो कहता है कि मैं तो फसीह नहीं हूं, मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं जाकर बोल नहीं सकूंगा। और पांचवा उसका बहाना चौथे बाब की 13वीं आयत के अंदर है और वहां पर वो कहता है कि मेरा कोई रुझान ही नहीं है, तू बंदा ही कोई और चुन ले और किसी और को ही भेज दे। लेकिन याद रखिए, खुदावन ने इरादा कर लिया, जिसमें कोई एबिलिटी नहीं वो उसको भी भेज सकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा का कलाम ना सिर्फ मूसा से बल्कि हम सब से भी कहता है कि खुदावंद जो ताकत देता है वो सब कुछ कर सकता है। अगर हम कहें कि हम में एबिलिटी नहीं है, तो फिलिपियों 4 बाब की 13 आयत कहती है जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हम नहीं उसे कह सकते कि कोई एबिलिटी नहीं है। अगर हम कहेंगे कोई मैसेज नहीं है, तो पालूस ने जो करंथियों 15 बाब में कहा कि ये बात जो मुझे खुदावंद से पहुंची मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। खुदावंद हमें दे रहा है और हमने आगे पहुंचानी है। और फिर तीसरा जो अथॉरिटी की बात है, अगर हम कहें कि अथॉरिटी नहीं है, तो यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाओ। वो हमें भेज रहा है क्योंकि सारा इख्तियार तो उसके पास है, अथॉरिटी उसके पास है और हम उसी की अथॉरिटी में भेजे जा रहे हैं। और अगर हम कहें हम फसीह नहीं हैं और हमारा कोई रुझान नहीं है, तो फिलिपियों 2 बाब की 13 आयत हमें ये पैगाम देती है कि खुदावंद हमारे लिए सब कुछ करेगा और वो हमारे साथ साथ चलेगा और हमारा खुदा होगा। इसलिए आपके लिए और मेरे लिए ये पैगाम है कि हमें लेम एक्सक्यूज नहीं करने, बल्कि हमें आगे बढ़ना है। लेम एक्सक्यूजेस हमारे लिए नेगेटिव हैं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ कर रहा है और वही हमें आगे लेकर जाएगा। खुदावंद आपको बरकत